ये जो महापैक में आपने एनरोल किया है और उससे ऑलरेडी आपको वेस्ट बंगाल का सब्सक्रिप्शन मिल गया, वो आपके लिए कितना ज्यादा हेल्पफुल रहा? मैंने पहले फेसबुक और इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल कर दिया था। अनइंस्टॉल ठीक कर है, दिया। बस इतना ही किया। तो सबसे पहले अगर किसी को सिलेक्शन लेना हो तो सोशल मीडिया से हटना पड़ेगा। चलो जी, तो पहला अटेम्प्ट था ये एग्जाम आपका? हाँ हाँ मैडम, पहला अटेम्प्ट अच्छा, था। कितनी हाँ, ज्यादा हेल्पफुल रही ये क्लासेस आपके लिए? बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही। पहले तो मैं ये बता देना चाहती हूँ आपको कि जितना खुशी आपको हो रहा है इस टीम के साथ जुड़ के, इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के, और आप सेलेक्ट हुए हो इतने अच्छे रैंक के साथ, उतना ही हमको भी खुशी हो रही है भाई, क्योंकि हमारे टीम से अगर हमारे बच्चों में से कोई भी एक सेलेक्ट होता है तो हमारे लिए भी उतनी ही बड़ी बात होती है। तो आप बताइए, आप पूरे डेटा के बारे में बताइए, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आते हैं, आपने क्या स्टडी की है, और प्लेटफॉर्म के साथ आप कब से जुड़े हुए हैं? मैम एक्चुअली मेरा नाम सुश्रिक बेरा है और मैं वेस्ट बंगाल हावड़ा से हूँ। ओके। और मैंने जनरल नर्सिंग डिप्लोमा मेरा बेंगलुरु से किया है। उसके बेंगलुरु से। बाद मैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रहा था, तो उसमें मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने उसके लिए अड्डा का सब्सक्रिप्शन लिया था। ओके। ठीक है, तो उसके बाद अनाउंस हुआ कि वो जो आपका वेस्ट बंगाल का एग्जाम होगा सीबीटी, पहले एग्जाम की बात नहीं हुई थी। हम्म। तो 3 महीने मिला हमको, तो हम उसमें प्रिपरेशन किए। मेरा महापैक था, तो उसमें मुझे मिल गया सब्सक्रिप्शन ऑटोमेटिकली, वो वेस्ट बंगाल का। ओके। तो उससे मैंने प्रिपरेशन किया था, तो अच्छा, उससे तो ही हो गया है मेरा। यहाँ पे आपने मेंशन करा कि आपको महापैक में आपने एनरोल किया था, और आई हाँ थिंक जितना कि आपसे मुझे पता चला है आपने विद इन 4 मंथ आई गेस सिलेक्शन लिया है, इफ आई एम हाँ, नॉट थ्री रॉन्ग, है मंथ्स ना? 3 मंथ्स थ्री बता मंथ्स सकते में हैं। आपने सिलेक्शन ले लिया, तो कितना अच्छा और कितना इम्पैक्टफुल आपके लिए ये महापैक का एनरोलमेंट रहा बेटा। और अगर आपने इतने अच्छे नर्सिंग रैंक के साथ जो कमांड किया है हाँ वेस्ट मैम। बंगाल के स्टाफ नर्स के लिए, 9th रैंक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो ये जो महापैक में आपने एनरोल किया है और उससे ऑलरेडी आपको वेस्ट बंगाल का सब्सक्रिप्शन मिल गया, वो आपके लिए कितना ज्यादा हेल्पफुल रहा, उसके बारे में कुछ बताइए। मैंने पहले फेसबुक और इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल कर दिया था। अनइंस्टॉल ठीक कर है, दिया। बस ओके। इतना ही किया। तो सबसे पहले अगर किसी को सिलेक्शन लेना हो तो सोशल मीडिया से हटना पड़ेगा, ये बोल रहे हाँ, हो आप? बस मैंने उतना ही किया और मेरा ड्यूटी था। मैं अभी पहले तो मैं जॉब करता था जेनिथ में, सुपर ओके। स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में करता था। उसके बाद सर के पढ़ाए गए, मतलब पढ़ाए थे सर, सर ने। उसके बाद हमारा इंटरव्यू भी हुआ, उधर मैं इंचार्ज में प्रोमोट हुआ। ओके। उसके बाद आपके क्लासेस देखी थी हमने, वो जो क्लासेस थी आपकी, अच्छा, प्रीवियस यूट्यूब ईयर की क्वेश्चन क्लासेस पेपर भी आपने प्रैक्टिस किया फॉलो था। करी इन बिटवीन हाँ, द हाँ, हाँ। ड्यूरेशन, जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे, जब आप हाँ, प्रिपेयर कर 5 रहे बजे वाले क्लास भी फॉलो किए थे सर के, और आपके थे? भी जो क्लासेस थे, ओके। तो तब देखा था। तो तो अभी उससे आपको ही कैसा लग रहा है, मतलब अभी तो जो बहुत चीज खुशी अचीव है मैडम। करना, बहुत खुशी हो रही है? अच्छा हाँ, जी। हाँ। चलो जी, तो पहला अटेम्प्ट था ये एग्जाम आपका? हाँ, हाँ मैडम, पहला अटेम्प्ट अच्छा, था। गवर्नमेंट का पहला अटेम्प्ट था, और पहले हाँ, ही हाँ। अटेम्प्ट में आपने 4 महीनों के अंदर अंदर ड्यूटी करते हुए वो भी क्वालिफाई हाँ, कर लिया, है ना? हाँ मैम। हाँ मैम। ओके। तो आपने एक रूल बताया कि अगर किसी बच्चे को गवर्नमेंट में सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन लेने के लिए सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा। और नहीं मैडम, दूसरा, मैंने लिया था, अच्छा मेरा हो आपने गया। लिया था। ओके। हाँ, हाँ। नहीं, ये तो बात देखो सही है बच्चों, ये मैं आपको भी बता देना चाहती हूँ, जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं, भाई देखो, जो सबसे बड़ा और बेसिक डिस्ट्रैक्शन होता है वो होता है आपका सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को यूज करना चाहिए, बहुत सारे बच्चे करते हैं, आप भी ये चीज मानते होंगे कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी हमको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से ही मिलती हैं। जैसे कोई गाइडलाइन अपडेट हुई है, कोई ऐसी हेल्थ डिपार्टमेंट में न्यू वैकेंसीज आ रही हैं, या कोई भी नोटिफिकेशन XYZ, तो उन सारी चीजों के बारे में हमें पता चलता है। लेकिन अगर आप डिस्ट्रैक्ट होने से बचना चाहते हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं, जैसे कि हमारे इस बच्चे ने लिया है 9th रैंक, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है? 100 के अंदर भी नहीं, 10th के अंदर, यानी कि 10th 10 टॉप रैंक्स में से 9th रैंक अपने आप में बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात है। तो अगर एक बच्चा हमारे इस प्लेटफॉर्म से सेलेक्ट हो सकता है, तो बच्चों आप सब भी सेलेक्ट हो सकते हैं। और आप बताइए बेटा, आपकी फैमिली में कौन कौन है और फैमिली वालों को भी कैसा लग रहा है? हम मतलब। लोग सिर्फ 3 के फैमिली हैं, और अच्छा। मेरा दादी रहते हैं हमारे साथ। ओके। तो बहुत खुश है, सभी बहुत खुश खुश है। है। हाँ, हाँ मैम। अच्छा, ठीक है। तो आपने प्लेटफॉर्म से, नर्सिंग अड्डा का जो प्लेटफॉर्म था हाँ, उससे हाँ। 3-4 महीने पहले आप जुड़े, आपने नर्सिंग हाँ, हाँ। महापैक में एनरोल किया, और ये महापैक में एनरोल करने से आपको वेस्ट बंगाल का जो सब्सक्रिप्शन है वो हाँ, ऑलरेडी मिल गया उसमें। कितनी हाँ। ज्यादा हेल्पफुल रही ये क्लासेस आपके लिए? बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही और मुझे। आपका मतलब पैटर्न क्या था, स्टडी का पैटर्न क्या था, कितने घंटे आप मैं पढ़ते थे? मैं सिर्फ वैसा कोई पैटर्न नहीं था। मैं जब ड्यूटी से आता था तो आके बैठ जाता था, जितनी देर पढ़ सकूं बस सो जाता था। उसके बाद उठ के फिर से पढ़ता था। तो मैं उतना अच्छा नहीं हूँ स्टडी में। बस अच्छा। जो सर ने बताए थे वही हमने फॉलो किया कि पढ़े, थोड़ा सा जो सर ने बताया वही लिखे।
हम्म। सिर्फ वही तो किए। मतलब आपने अपने सेल्फ नोट्स बनाए, उसी नोट्स को हाँ आपने हाँ रिवाइज किया, जो जो क्लासेस में आपको बताई जाती थी वो हाँ हाँ चीजें हाँ आप नोट करते रहते थे, हाँ और अपनी ड्यूटी के बाद उस चीज को प्रैक्टिस करते थे, है हाँ ना? हाँ हाँ तो हाँ मतलब आपने, मैं कहूँ यूं कहूँ कि आपने रिवीजन ज्यादा किया होगा, हाँ क्योंकि हाँ। इतना भी इजी नहीं होता जितना, देखो सिलेक्शन के बाद हर बच्चा बोलता है नहीं मैम हमने तो पढ़ाई नहीं की थी, ऐसे ही हो मैं गया, तो ऐसे तो उतना कुछ ज्यादा नहीं भी होता। नहीं किया था, उतना ज्यादा मतलब नहीं किया था, बट हाँ आपका सर ने तरीका जो सही रहा बताया होगा। वही किया। हाँ हाँ ओके, मतलब आपको कुछ चीजें बोली गई सर के हाँ द्वारा, यूट्यूब की क्लासेस के द्वारा, और हाँ जो भी हाँ आप लोगों ने पढ़ा है उस चीज को रिवीजन करने के बाद आप क्या करा, आपने बहुत अच्छे से स्कोर किया। हाँ हाँ बट मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका जैसे होता ना कि एक एक बैगेज होता है लड़का होने का, बहुत सारे लोग ऐसे हाँ बोलते हैं ना कि लड़का और लड़की, लड़कियों को प्रिविलेज मिल जाता है, 80-20 का हाँ। रेशियो है। तो आपके लिए बीइंग अ लड़का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, और क्या क्या चीजें, जैसे आपने बताया कि आप डे वन से स्टार्टिंग से ही, जैसे आप पोस्ट बीएससी कर रहे थे, आप हाँ, ड्यूटी में भी थे और ड्यूटी में भी आप प्रमोशंस ले रहे हम्म थे, तो वहां पे हम्म। अगर आप अच्छे थे तो यहाँ पे तो ऑलरेडी आप अच्छे ही होंगे। तो आपने कुछ अलग तरीका अपनाया होगा पढ़ने का, वो तरीका हमारे बच्चों के साथ शेयर करिए। नहीं मैम, ऐसा कोई अलग तरीका नहीं था, बस मैं सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहा और आपका जो है, जो सर ने बताया वो फॉलो किया, बस उतना ही। अच्छा, बस मतलब उतना ऐसा किया। कोई रूटीन नहीं था, बस जब आते थे पढ़ने बैठ जाते थे, जब जब हो मन जाता था करता तो था तब पढ़ते थे, लेकिन जो पढ़ते थे वो प्रिसाइज पढ़ते थे, हाँ हाँ है ना? हाँ। क्योंकि बहुत म- सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब बहुत लंबे लंबे समय तक पढ़ते रहते हैं, बट वो एक्चुअल वो नहीं पढ़ते जो एग्जाम डिमांड करता है। आपने हम्म। अच्छे तरीके से अच्छे से स्ट्रैटेजी बना के पढ़ाई की हाँ हाँ होगी, हाँ इसलिए शायद आप सेलेक्टेड हैं, वो भी इतने अच्छे रैंक के साथ। हाँ तो घर में सबको कैसा लग रहा है? आपने बताया कि आपकी दादी को बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। और बीइंग अ लड़का आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, क्या किया आपने? पहले तो मैम 29 सीट्स ही थे, तो फिर अच्छा। हमको तो फिर पता था कि नहीं होगा, शायद शायद नहीं होगा, तो फिर हमने सोचा कि एक बार ट्राई तो कर ही सकते हैं, पहली अटेम्प्ट है, अगर नहीं भी हुआ तो फिर कोई बात नहीं, तो फिर हम्म। पढ़े उसके लिए जो जितना, मतलब मेरा 200% मैंने दिया, ठीक है। तो हम्म। फिर वैसे ही किए, मतलब जो जब आते थे तो पढ़ने बैठ जाते थे, जब सोना होता था सो जाते थे, फिर उठ के पढ़ते थे, वही किया सिर्फ। मतलब और आपका कुछ नहीं जब किया मन 3 किया महीने आपने तक। तब पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, रिवाइज हाँ, किया, बस यही आपकी हाँ, स्ट्रैटेजी रही है। हाँ। ओके। और ये जो डिलेमा एक सोसाइटी का बैगेज होता है ना कि लड़का और लड़की, लड़कों को ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, लड़कियों को बहुत कम मेहनत में भी सिलेक्शन मिल जाता है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, जो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब पढ़ेंगे तो मिल जाएगा, वैसा मिल नहीं जाएगा है। ना, दोनों को मिल जाता है, बस सही मैं तरीका कमजोर होना। स्टूडेंट हूँ, मैं कर सकता हूँ तो सभी कर सकते हैं, सभी कर वैसा नहीं। सकते हैं। तो अगर आपको बाकी के जो भी हमारे टीम के साथ, जो हमारे बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ते हैं, अगर आपको उनको कुछ बोलना हो, जैसे टॉपर्स की कुछ स्ट्रैटेजी होती है जो कि आपने बोला कि जब मेरा मन करता था तब पढ़ते थे, जितना मन करता था उतना पढ़ते थे, तो आपको अगर क्योंकि आप सीनियर हो चुके हो भाई, आप सेलेक्ट हो चुके हो, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ परेशान हैं, आरआरबी का एग्जाम आने वाला है, नॉर्सेट का एग्जाम आने वाला है, बहुत अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग हाँ, टाइप के एग्जाम्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अब उनको एज अ सीनियर आपको कुछ गाइड करना हो तो क्या बातें बोलोगे आप? सिर्फ पढ़ो, जो बोल रहे हैं फैकल्टी वाले उनको सुनो और सुनो। पढ़ते रहो, हो जाएगा, कोई बात नहीं। ओके। ठीक है, मतलब ट्रस्ट करना इज हाँ, इम्पोर्टेंट, ट्रस्ट आपको करना है चैनल को प्रोसेस को। ट्रस्ट करना पड़ेगा, हाँ आपको अपने मेंटोर्स को ट्रस्ट करना पड़ेगा, और हाँ बाकी हाँ की जो चीजें आपको बताई जाती हैं अगर आप वो फॉलो करते हो, देखो दो चीजें होती हैं, आप भी ये चीज फॉलो कर रहे होंगे और समझ पाते होंगे कि जो चीजें आपको बोली जाती हैं वो चीज अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आप अप्रोप्रिएट कर जाओगे, और अगर आपने थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्शन दिखाया तो शायद हम कहीं इधर उधर थोड़े बहुत रैंकों के साथ पीछे हो जाते हैं, नहीं सेलेक्ट हो पाते। बट इस बच्चे ने हमारे बहुत अच्छे से उस चीज को प्रयास में लेके आया, प्रैक्टिस किया, और जो जो चीजें बताई जा रही थी मेंटोर के द्वारा वो चीजें ये फॉलो कर रहे थे, इसीलिए ये एक, आप बोलते हो ना कि 300 400 200 100 रैंक आई है, बट आप ये समझ पा रहे हो 110 अगर आपकी रैंक आ रही है, अंडर 10th आपकी रैंक आ रही है बेटा, तो ये बहुत बहुत ज्यादा खुशी होने वाली बात है। और एक चेहरा हम आपके सामने तो ला ही चुके हैं, आपने देख ही दिया है, और इसी चीजों के साथ आप अपने आप को और ज्यादा मोटिवेटेड रखिए, और रखना चाहिए भी, क्योंकि अगर इनका सिलेक्शन हो सकता है तो आप सबका भी हो सकता है, जैसा कि इन्होंने बताया। अब अगर आपसे मैं यूं पूछूं कि भाई आपको ये सिलेक्शन चाहिए, या क्या यहीं पे आप सीमित हो जाना चाहते हो, या और ज्यादा अभी क्वालिफाई करना है और एग्जामों को देखते हो और अब ज्यादा मेरा नॉट से अब मेरा खुश हो गए? सिर्फ अभी जीएनएम हुआ है, तो हम अच्छा। बीएससी करना चाहते हैं। बीएससी तो करना वैसे चाहते कि जॉब हो गया है तो फिर इग्नू से कर लेंगे बीएससी, हैं। और नॉर्सेट के लिए और आरआरबी के लिए ही पढ़ेंगे फिर। हम्म। क्योंकि ये भी होता है ना, बहुत सारे बच्चों का दिमाग में चलता है कि बीएससी नहीं किया, ग्रेजुएशन नहीं किया, डिप्लोमा करके बैठे हुए हैं, तो शायद हम सिलेक्शन नहीं ले सकते, बट नहीं, ये वाला तो ब्रेक डाउन हो चुका है बच्चों। क्योंकि अगर आपने जीएनएम भी कर रखा है और आपकी एलिजिबिलिटी मैच होती है तो आप भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, जैसे हमारे सुश्रित ने किया है ना? तो अभी आपका प्लान आगे फ्यूचर में और ज्यादा एग्जाम क्रैक करने का है? हाँ, अच्छा, तो ट्राई लाइक कौन सा? करेंगे।
कोई ड्रीम जॉब है आपकी कि बस संतुष्ट हो गए अभी फिलहाल इतने में? नहीं, अभी के लिए संतुष्ट हो गए हैं, अभी बट के लिए नर्सिंग ऑफिसर के लिए ट्राई जरूर करेंगे। बिल्कुल करना चाहिए। आपके हाँ, पास चीजें होंगी, आपके पास देखो, एक जब एग्जाम हमारा क्रैक हो जाता है बच्चों, तो पॉजिटिविटी ऑटोमेटिक आने लग जाती है कि हमने एक एकदम। क्रैक कर लिया तो हम आने वाले 2-3 एग्जाम और ज्यादा क्रैक कर सकते हैं। और अगर आप नॉर्सेट, भाई जो सबसे बड़ा ड्रीम जॉब होता है हर एक इंसान का, हर एक बच्चे का, उसको क्रैक कर लिया हमने, तो हमने सब कुछ अचीव कर लिया लाइफ में। तो जैसे सुश्रिक का भाई एक और मोटिवेशन है आगे के एग्जाम्स को भी देखना और क्रैक करना, बट अभी के लिए फिलहाल संतुष्ट है क्योंकि हाँ, किसी को कुछ जवाब नहीं सेटिस्फाइड। देना। हाँ जी बिल्कुल। तो अभी ठीक है, अभी अच्छा लग रहा है, खुश हाँ हो? मैम, बहुत अच्छा। ठीक है। और क्या आपने सोचा था कभी कि नाइन्थ रैंक, जैसे आपने बोला कि आप वीक थे और आप तो ड्यूटी के साथ काम कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, तो क्या कभी सोचा हाँ। था कि नाइन्थ रैंक आ जाएगी आपकी? ना मैम, वो तो नहीं सोच रहे थे। मैं नहीं सोच रहा था कि पास हो जाओ सिर्फ, उतना ही, हाँ, वो भी मतलब हो इतनी जाए सिर्फ। कम पोस्टों के साथ नाइन्थ रैंक बहुत बड़ा अचीवमेंट होती है। हाँ, सिर्फ 29 पोस्ट ही थे हमारे मेल के लिए, हम्म। हम्म। वेस्ट तो बंगाल में। मतलब ये मेल वाला डिलेमा तो आपने क्रैक कर दिया भाई, देखो। ठीक है, हम्म। बहुत सारे बच्चे बहाने बनाते हैं कि मैम मेल हूँ, मैम 80-20 का रेशियो है, मैम पोस्टें बहुत कम है, एलिजिबिलिटी मैच नहीं कर रही, लड़कियों को प्रेफरेंस ज्यादा मिलती है। लेकिन नहीं, अगर आप करने का जज्बा रखोगे तो आप जरूर कर जाओगे, है ना? ये बात तो आप भी मानते हो। हाँ मैम, जरूर। अच्छा, ओके, चलो और बताइए कि आपको प्लेटफॉर्म में कैसा लगा जुड़ के, कितनी पॉजिटिविटी आई, कितना मजा आया हमारे साथ पढ़ के? हाँ मैम, बहुत मजा आया। फिर वैसे कि जो अड्डा का वो जो क्वेश्चन सीरीज है वो करते थे तो हम, और फिर जो ऐप में आता था वो क्वेश्चन सेट्स प्रैक्टिस करते थे डेली। तो हम्म। उससे मैंने सिर्फ मैंने गया और जाके कंप्यूटर में बैठा, तो 15-20 मिनट ही लगा मुझे सिर्फ वो सॉल्व के, क्योंकि सब जाना पहचाना लग रहा था। हम्म। जितना मैंने क्वेश्चन किया था, मतलब 50 क्वेश्चंस थे मेरे पास। मैंने सिर्फ मेरा जो मतलब जितना 3 महीने में जितना मैंने प्रिपरेशन किया, उनमें से मैं सिर्फ 38 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया, जो मुझे मतलब लगता था कि मैं कर पाऊंगा। हम्म। तो फिर मैं उतना ही किया। सर जैसे बताते हैं कि जितना करो, नेगेटिव मार्किंग मत लो, तो मैंने हम्म। नहीं लिया वो सिर्फ। तो और नेगेटिव मार्किंग को ओवरकम करने के लिए आपने उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जिसपे आपको अच्छा अच्छा सा पता था कि ये हाँ, सही हो हाँ, हाँ, सकते हैं। हाँ, हाँ। वेरी गुड। उनमें से कुछ गलत हुए, बट वो कुछ मुझे उतना मतलब समझ नहीं आया था, बट वो जो अड्डा से मतलब पूरा कुछ कुछ क्वेश्चंस थे ऐसे, पूरा आ गया था, मतलब जो उधर दिया गया था वो सेम लाइन उठा के दे दिया गया था। हम्म। वो ये सब मेरा ठीक है। सही। उसके बाद क्योंकि आप जब फिर लॉट हो ऑफ गया। क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको एक चीज, ये चीज दिमाग में क्लियर हो हाँ, जाती है कि जब एग्जामिनेशन हॉल में हम बैठते हैं तो एग्जैक्ट वैसे ही क्वेश्चंस आपको दिखते हैं। लगता है कि ये सब तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा हाँ, है, लेकिन वो तब होगा बेटा जब आपने बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा। ये सिर्फ कह रहे हैं कि इन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया पढ़ाई में, बट ऐसा होता नहीं है बच्चे, वो पढ़ते हैं क्योंकि हम सेलेक्ट ही तभी होते हैं जब हमारा स्ट्रैटेजी सही होता है और हम सही तरीके से पढ़ाई कर पाते हैं। तो भले ही, जैसे मैं अपनी क्लासेस में देखो हर बार यही बोलती हूँ कि 12-14 घंटा पढ़ना जरूरी नहीं होता। अगर आप 4-5 घंटे भी अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और शायद आपने भी यही फॉलो किया है। जब आपको समय मिला तब आपने पढ़ाई हाँ की, मैम। जब आपका मन किया तब आपने पढ़ाई की, बट अच्छे तरीके से पढ़ाई की, है ना? हाँ, हाँ जी, ओके। और बताइए कि हाँ मैम। आपको एक्सपेक्टेड था कि आपको प्लेटफॉर्म की तरफ से अप्रिशिएट किया जाएगा, कॉल की जाएगी? नहीं मैम, नहीं। एक्सपेक्टेड नहीं था। ऐसा थैंक यू कैसे, मैम फॉर ऐसे दिस। कैसे कर सकते हो भाई? तुम लोग इतना अच्छा रैंक लेके आते हो, फिर ये एक्सपेक्टेशन रखा करो। और हाँ, भूख होनी चाहिए हमेशा कि सेलेक्ट हुए हैं सर, आप हमें वीडियो कॉल पे भी लेके आइए, आप हमें अड्डा में भी लेके जाइए, तो वो चीज हम आपके लिए तो करते रहेंगे। हमें तो देखो बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि अगर हम इस चीज से जुड़े हुए हैं और बहुत सारे बच्चों को अगर हम गाइड कर पा रहे हैं, मोटिवेट कर पा रहे हैं, और बदले में वो हमें सिलेक्शन देते हैं जैसे कि आप लोग हैं, ठीक है, तो सबसे पहली जो प्रायोरिटी हम्म, होती है वो तो आपके गार्जियंस होते हैं, है ना? सबसे ज्यादा खुशी आपको हम्म। सेलेक्ट होके हुई थी। वो पीडीएफ में नाम देख के कैसा लगा आपको? मैंने पहले सोचा कि लास्ट में ढूंढा, मतलब मैंने पहले वो पीडीएफ उठा के एकदम लास्ट में चला गया कि लास्ट में आ गया होगा शायद। तो हम्म। मैंने वो रैंक देखी, उसके बाद फिर मैंने मतलब पहले पैनल लिस्ट नहीं आया था, मैं सिर्फ वो इसमें स्क्रॉल कर रहा था, तो उसमें मेरे को मिला नहीं। तो फिर हम्म। मैंने सोचा कि नीचे की साइड नहीं होगा। फिर मैंने ऊपर की साइड नहीं देखा। फिर जब मतलब ईडब्ल्यूएस वो सारे कैटेगरी वाइज लिस्ट आए, तो हम्म। फिर मैंने वो चेक किया, तो देखा कि आ गए हैं, मतलब उसमें फर्स्ट से ही था हम्म। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में।
तो फिर वेरी गुड, वेरी गुड। तो वैसे। भाई देखो यहाँ पे बच्चों हमारे साथ जो नाइन्थ, एक बार आप जल्दी से फटाफट से अपना इंट्रोडक्शन दे दो, खुद के मुंह से दे दो भाई, क्योंकि ये जब बताओगे ना कि देखो बच्चों अभी मैं नाइन्थ रैंक के साथ पीडीएफ में आ चुका हूँ, आप ही के बीच से आ चुका हूँ, तो शायद जो आपको अच्छा फील हो रहा होगा ना, वो बहुत सारे बच्चे को और ज्यादा मोटिवेट करेगा। मेरा मैम ईडब्ल्यूएस रैंकिंग में 9th आया है। हम्म। और जो है मैंने WBHRB से ग्रेड 2 नर्सिंग के लिए अप्लाई किया था, और कल ही पैनल लिस्ट निकला है, हम्म। जैसे कि पता है सभी को। तो और आप बंगाल से हैं, हावड़ा आपने बताया कि हाँ हावड़ा बंगल। जैसे। हाँ ओके, हाँ मैम। वेरी गुड। तो जल्दी से बंगाली में कुछ मोटिवेट कर दो बाकी बच्चों को, फटाफट से। मुझे भी क्या थोड़ी सी बोलूँ मैम, कुछ भी बोल दो जो भी मुझे आपको लग रहा समझ है। नहीं रहा है ऑल क्या द बेस्ट बता। बोल दो, ऑल द बेस्ट बोल दो बाकी बच्चों को भी, ताकि वो भी मोटिवेटेड ऑल हो द जाएंगे। बेस्ट, सब सब ठीक से पढ़ो, सभी का हो जाएगा। सब भीगा हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच बच्चे कनेक्ट करने के लिए। बाद में भी हम आपसे कनेक्ट करते ही रहेंगे। ऑल द बेस्ट, आई ओके। होप आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। अच्छा, एक चीज जाते जाते मैं आपसे ये बोलना चाहूंगी कि आपने सबसे पहले रिजल्ट बताया किसको, क्योंकि होता है ना कि सबसे पहले हमको, या हम दोस्तों को बताते हैं, या हम माता पिता को बताते हैं, या हम अपने मेंटोर को बताते हैं जिन्होंने हमें पढ़ाया होता है। तो आपने सबसे पहले रिजल्ट देखने के बाद क्या फील किया और किसको बताया सबसे पहले? मैंने सबसे पहले मम्मी पापा को बताया, उसके बाद विवेक सर को कॉल किया डायरेक्ट। विवेक सर को कॉल किया। विवेक सर ने आपको क्या बोला? खुश हो गए होंगे वो तो बिल्कुल। हाँ हाँ, उन्होंने पहले मतलब शायद बिजी थे, तो फिर हम्म। कॉल नहीं ले पाए। उसके बाद उन्होंने रिटर्न कॉल किया था, तो मैंने बताया कि सर ऐसा मेरा हो गया है। तो उन्होंने बताया कि ठीक है, मैं बता देता हूँ, बहुत खुश हूँ, आपकी बधाई बधाई दी उन्होंने कि ठीक है, आप मतलब कनेक्ट करेंगे आपसे, हम्म। बातचीत होगी, वो बताया उन्होंने। ओके। आपके साथ बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे रैंक के साथ सिलेक्शन लिया है, वो भी हमारे ही बैचेस से थे, हमारी टीम से थे। हाँ। बट वही होता है ना कि एक गुरु के लिए भी, एक मेंटोर के लिए भी उतनी ही खुशी, जैसे लगता है ना कि हमारा वापस से सिलेक्शन हो गया हो, है ना, दोबारा हमने हम्म, सेलेक्ट हो गए, दोबारा हमने सिलेक्शन ले लिया। क्योंकि बच्चे हाँ। जब बताते हैं मैम हमने ये किया था, ऐसे सेलेक्ट हो गए, यहाँ सेलेक्ट हो गए, वहां कर लिया हमने, तो हमें भी उतना ही अच्छा लगता है जितना आपको अच्छा लगता है। तो चलिए एक हम्म, लास्ट लाइन बोलते हैं, आप बता दो जल्दी से। आपने जैसे बताया कि भाई ऑल द बेस्ट सारे ही बच्चों को जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और देखो अगर कोई भी, जैसे होता है बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना कि ड्यूटी कर रहे हैं नहीं हो पाता है, लड़का है तो नहीं हो पाता है, काम कर रहे हैं तो नहीं हो पाता, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तो उसका परिणाम आपको आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। कुछ बच्चों को थोड़ा जल्दी मिल जाता है, कुछ को बहुत थोड़ा लेट हो जाता है, बट तरीका सही होना चाहिए बच्चों, है ना? यस मैम, जरूर। हाँ जी, ओके जी। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगेन बच्चों, और आपको भी इसी तरीके से जैसे हमारा 9th रैंक, 7th रैंक, 13th रैंक, और ऐसे बहुत से अनकाउंटेबल रैंक्स आए हैं जो हम आपको इस तरीके से तो बता भी नहीं सकते। वन बाय वन करके आपको इसी वीडियोस के माध्यम से उन सारे रैंक्स के बारे में पता चलेगा, और अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। ऑल द बेस्ट बच्चों, ध्यान रखिएगा, मिलते हैं आपसे कल। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।